अगर आपको कहा जाए कि एक हवेली ऐसी है जहां जो भी रहने आता है वहां से सिर्फ यादें वापस जाती हैं, इंसान नहीं, तो क्या आप उस हवेली का दरवाज़ा खोलेंगे? क्योंकि आज की कहानी उस भूतिया हवेली की है जहां 7 जिंदा लोग आए थे और वापस कोई भी जिंदा नहीं गया। शहर से दूर जंगलात के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारों पर स्याही जैसी दरारें, झरोखों से लटकती हुई बेलें और दरवाजे पर एक ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कन तक सुनाई दे। लोग कहते थे कि यह हवेली सालों से बंद है, लेकिन जो भी इसे खरीद कर रहने आता, चंद दिन बाद अचानक गायब हो जाता। एक दिन कमल अपनी फैमिली के साथ इस हवेली में रहने आया। 7 लोग थे। कमल, उसकी बीवी सादिया, दादी अम्मा, 2 बच्चे अयान और रिमशा और कमल के भाई फहद और उसकी बीवी निदा। उन्हें सिर्फ एक सस्ती हवेली नजर आ रही थी, लेकिन हवेली उन्हें देख चुकी थी। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। रात के 3 बजे अचानक पूरी हवेली में घुंघरू की हल्की आवाज गूंज उठी। रिमशा ने नींद में कहा, अम्मी, कोई हंस रहा है। शिश बेटा, कोई नहीं, अम्मी है यहाँ। सादिया ने लैंप जलाकर देखा, कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक लंबी सी परछाई हिल रही थी, बिना किसी जिस्म के। अगली सुबह अम्मा ने बताया, इस हवेली में पहले एक औरत जलकर मरी थी। लोग कहते हैं वो चुड़ैल बन चुकी है। सब हंस दिए, मगर हवेली चुप रही, जैसे वो इंतजार कर रही हो। दूसरी रात अयान बाथरूम गया और वहां आईने में उसे अपनी शक्ल के पीछे एक औरत खड़ी नजर आई। खुले बाल, जली हुई आंखें और मुस्कुराहट जो खून जमा दे। अयान चीखा, लेकिन जब सब आए, सिर्फ आईना था जिसमें से अभी भी पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी नहा कर गया हो। अब डर शुरू हो चुका था। दीवारों से खरोचने की आवाज, सीढ़ियों पर किसी के चलने के निशान और रात को कमरों में ठंडी हवा का चलना बिना खिड़की खुले। पहली लाश फहद की थी। सुबह वो कमरे से बाहर नहीं आया। दरवाजा तोड़ा गया तो फहद जमीन पर पड़ा था, गर्दन उल्टी घूमी हुई और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जैसे मौत से पहले किसी ने उसे कुछ खौफनाक दिखा दिया हो। उसकी आंखों में खून से लिखा था, वो आ गई है। अब चुड़ैल सिर्फ डरा नहीं रही थी, शिकार कर रही थी। उसी रात निदा ने चिल्लाकर सबको जगा दिया। वो कह रही थी, कोई मेरे बाल खींच रहा है। अगले पल उसका जिस्म हवा में उठ गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। हड्डी टूटने की आवाज आई। बच्चे रो रहे थे। सादिया का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कमल ने फैसला किया कि सुबह ही हवेली छोड़ दी जाएगी, मगर हवेली ने फैसला पहले ही कर लिया था। अम्मा रात के वक्त पूजा कर रही थी जब अचानक उनके सामने एक जलती हुई औरत आ खड़ी हुई। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, तुमने इस घर को जगाया है। सुबह अम्मा सिर्फ राख बन चुकी थी, बिल्कुल उस औरत की तरह जो सालों पहले यहां जली थी। अब सिर्फ कमल, सादिया और 2 बच्चे बचे थे। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था, खिड़कियां गायब, दीवारें करीब आती महसूस हो रही थीं। रिमशा अचानक हंसने लगी, उसकी आवाज बदल चुकी थी, उसकी आंखें काली हो गईं। चुड़ैल रिमशा के जिस्म में आ चुकी थी। अयान को दीवार ने खींच लिया और वो अंधेरे में गायब हो गया। सादिया चीखती रही। आखिरी सीन में कमल अकेला खड़ा था। चुड़ैल ने उसके कान में कहा, इस घर को खून चाहिए और तुमने मुझे पूरा खानदान दे दिया। कमल की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। अगली सुबह शहर के लोगों ने देखा कि हवेली फिर से बंद थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले, लेकिन इस बार दरवाजे पर 7 नए कदमों के निशान थे। और अगर आज रात आपको भी घुंघरू की आवाज सुनाई दे, तो याद रखना, शायद हवेली ने नया शिकार चुन लिया है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए बड़ी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज बनाते हैं। अगर आप भी हमारी स्टोरीज को एंजॉय करते हैं तो मोमो थिंग्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।